एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। आज हम करने वाले हैं कुछ और कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। डबल कॉलम कैश बुक हमारी चल रही थी, इससे पहली वाली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो वो वीडियोस जरूर देख लेना, ठीक। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक के, कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बता रखा है, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रखना। किसी भी चीज को बनाना हो, अगर आपको कैश बुक में किसी भी ट्रांजैक्शन को करना हो तो सबसे पहले आप उसकी जर्नल एंट्री बना लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पेड सैलरी दे रखी है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में एंट्री भी कैश बुक के क्रेडिट में कैश कॉलम में होगी, लेकिन किस नाम से? सैलरी के नाम से। इसी तरीके से सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको दे रखा है कि यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक यानी डबल कॉलम कैश बुक रीमा की बनानी है, कैश विद बैंक बैलेंस, ठीक है। 1 अप्रैल को कैश बैलेंस दे रखा है 2000 रुपए का और बैंक बैलेंस दे रखा है 24,500। कैश सेल दे रखी है 60,000 रुपए की, डिपॉजिट किया बैंक में 50,000 रुपए, इशू किया है चेक सोहन को 10,000 रुपए का, रिसीव किया है इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अगेंस्ट लॉस लास्ट ईयर 19,800 रुपए का, सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000 रुपए कैश। फिर उसने बोल दिया कि जिसमें कैश आपने रिसीव किया 10,000 का और जो बैलेंस था वो चेक के थ्रू रिसीव किया और अलाउ किया डिस्काउंट 500 रुपए का। फिर उसने बोल दिया कि परचेज किया फर्नीचर चेक के थ्रू। फिर उसने बोल दिया कि सोल्ड कर दिया है ओल्ड फर्नीचर कैश में 10,000 रुपए का। फिर उसने बोल दिया पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलोंग विद कैश, यानी कि आपने जो है नीरज का चेक जो था वो डिपॉजिट कर दिया चेक के जो कुछ कैश के साथ, ठीक है। नीरज का चेक कितने रुपए का दे रखा था? नीरज का चेक था 15,000 रुपए का, जो बैलेंस है वो आपने नीरज के चेक के साथ आपने कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट भी किया है। फिर उसके बाद उसने बोल दिया कि यहाँ पर सुमन को चेक के थ्रू पेमेंट करिए। फिर सुमन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है, सुमन ने उसके बदले में हमने उसको पेमेंट कर दी है कैश में। फिर उसने बोल दिया कि बैंक ने जो है इंश्योरेंस नहीं, बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक चार्जेस दे रखे हैं, बाउंसिंग चार्जेस दे रखे हैं 300 रुपए के। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 2500 रुपीज। निगम पेड बैंक डायरेक्टली इंटीमेशन रिसीव ऑन द सेम डे, ठीक है। निगम नाम के बंदे ने 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए, जिसकी इंटीमेशन हमें बैंक से डायरेक्टली मिल गई। इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा बहुत ध्यान से देखना। हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना लो। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है उसकी ओपनिंग बैलेंस से, और कैश का ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट वाला है तो डेबिट में आएगा, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा होता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होती है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है आपको? सबसे पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है 1 अप्रैल को, यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को यहाँ पर लिखेंगे कैश बैलेंस दे रखा है 2000, बैंक बैलेंस 24,500, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैंक बैलेंस बीडी आ जाएगा 2000 आ जाएगा हमारा कैश में और 24,500 आ जाएगा हमारा बैंक में। सबसे पहली एंट्री। दूसरा ट्रांजैक्शन दे रखा है कैश सेल्स। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में, किस नाम से? अपोजिट नाम से, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट और अमाउंट कितनी आ जाएगी कैश सेल में हमारी? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए कैश सेल। और तारीख क्या दे रखी है? डेट दे रखी है हमें 2 अप्रैल, 2 अप्रैल। फिर इसके बाद क्या दे रखा है? फिर इसके बाद बोल दिया इसने डिपॉजिट इनटू बैंक, और 50,000 रुपए डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बनेगी? देखो जर्नल एंट्री बना के देख लो। जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? जर्नल एंट्री इसकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में, कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। तारीख क्या दे रखी है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख दे रखी है आपको 5 अप्रैल, यहां लिखेंगे 5 अप्रैल। बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 5 अप्रैल। कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी दे रखी है समझना, अमाउंट दे रखी है यहां पर आपको 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए यहां लिख दिए और 50,000 रुपए यहां लिख दिए। पल्ले पड़ गई बात। और लेजर फॉलियो में लिख देंगे सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री का साइन है। फिर इसके बाद इसने बोल दिया कि इशू चेक टू सोहन, 10,000 रुपए का सोहन को एक चेक इशू किया है। तारीख दे रखी है आपको कितनी? तारीख दे रखी है 7 अप्रैल, तो यहां लिखेंगे 7 अप्रैल।
और यहां लिखेंगे बाय सोहन अकाउंट, और सोहन को 10,000 रुपए का चेक आपने जो है दे दिया, तो चेक के थ्रू अगर पैसा जाता है तो एंट्री होती है बैंक कॉलम में। 10,000 रुपए का सोहन को जो है चेक काट के दिया। फिर उसने बोल दिया कि रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम, यानी कि क्लेम का जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 19,800 रुपए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेमेंट आ रही है वो आ रही है आपके पास चेक के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब तारीख क्या दे रखी है, किस तारीख को आप रिसीव कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 12 अप्रैल को, तो यहां लिखेंगे 12 अप्रैल और यहां लिखेंगे टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और 19,800 रुपए याद रखें। फिर इसके बाद क्या बोल दिया इसमें, फिर इसके बाद इसने बोल दिया हाँ सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए जो है वो आपने कैश में रिसीव करे हो, बाकी जो बैलेंस है वो आपने चेक के थ्रू, ठीक है। तो चेक जो है वो जब डिपॉजिट करेंगे तब के तब देखेंगे। अभी तो भाई 14 तारीख को 14 अप्रैल को आपने 25,000 का सामान बेचा, तो आपके पास नीरज से कितने आ रहे हैं, नीरज से आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए कैश में आ रहे हैं, बाकी के जब डिपॉजिट करोगे तब इसकी एंट्री होगी। फिर इसने बोल दिया अलाउ डिस्काउंट टू हिम, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट अलाउ भी है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ भी है, डिस्काउंट भी देना है भाई, जब चेक के टाइम पे डिस्काउंट भी देना है। फिर इसके बाद क्या बोल दिया इसने, फिर इसके बाद बोल दिया परचेज फर्नीचर बाय चेक, 10,000 रुपए का जो है फर्नीचर आपने परचेज किया है चेक के थ्रू, ठीक है। तो 16 तारीख को 16 अप्रैल को यहां पर एंट्री होगी बाय फर्नीचर अकाउंट, और चेक के थ्रू 10,000 रुपए आपके पास जा रहा है, 10,000 रुपए आपके पास से जा रहा है। फिर इसने बोल दिया कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने जो है फर्नीचर सोल्ड कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में, किस नाम से होगी, टू अपोजिट नाम से, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000, और डेट कितनी आ जाएगी, डेट आ जाएगी आपकी 18 अप्रैल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देखो फिर इसके बाद समझना बहुत ध्यान से, इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद इसने दे रखा है पेड टू सुमन बाय चेक, यानी कि सुमन को जो है, अच्छा हाँ, पेड इनटू बैंक चेक ऑफ रुपीज ऑफ नीरज अलॉन्ग विद कैश 2,500 रुपए, यानी कि 25 जो नीरज का जो चेक था उसके साथ साथ 2,500 रुपए का कैश भी डिपॉजिट हो रहा है। तो सबसे पहले देखो नीरज का चेक कितने का था, नीरज को हमने 25,000 का सामान दिया था, जिसमें 10,000 रुपए नकद ले लिए थे, बाकी जो है वो बाद में डिपॉजिट करने को बोला है। तो इसका मतलब अब जो है 22 तारीख को 22 को जो हमारे पास पेमेंट आएगी वो आएगी चेक के थ्रू, ठीक है। डेट दे रखी है आपको, डेट दे रखी है 20 तारीख, डेट दे रखी है 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को यहां पर आप एंट्री करेंगे किस नाम से, टू चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड के नाम से 500 रुपए का डिस्काउंट भी था, 25,000 का सामान बेचा था, जिसमें से 10,000 रुपए नकद ले लिए थे, बाकी का चेक बोला था, कितने का बैलेंस बचा, 15 का, जिसपे 500 रुपए का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब चेक इन हैंड कितने का आएगा, 14,500 रुपए, चेक इन हैंड में अमाउंट आ जाएगी 14,500 रुपए। फिर उसने बोल दिया कि आपने इस चेक के साथ 2,500 रुपए का बैलेंस भी डिपॉजिट किया है बैंक में। पेड इनटू बैंक की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक डेबिट में एंट्री डेबिट में होगी किस नाम से, टू कैश अकाउंट, बैंक में कैश अकाउंट करके लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगी 2,500। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कैश की, तो कैश क्रेडिट में एंट्री भी क्रेडिट में किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और अमाउंट आ जाएगी 2,500। तारीख दे रखी है आपको 20 अप्रैल। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है पेड टू सुमन बाय चेक, यानी कि सुमन को जो है वो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट जो हो रही है वो हो रही है 2,500 रुपए की, 2,500 की। तो यहां लिखेंगे, तारीख दे रखी है आपको 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल में यहां पर लिखेंगे बाय सुमन अकाउंट, बाय सुमन अकाउंट, सुमन अकाउंट 2,500 रुपए का इसको चेक दे दिया गया, ठीक है। फिर इसने बोल दिया कि सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। कहने का मतलब यह है कि सुमन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, उससे किसी तरीके की पेमेंट नहीं आई। जब पेमेंट ही नहीं आई तो क्या होगा, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, जब पेमेंट ही नहीं आई तो क्या करेंगे, उस इफेक्ट को पहले नलीफाई करेंगे,
ठीक है। उस इफेक्ट को नलीफाई कैसे करेंगे, जब एक बार क्रेडिट किया था तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे 26 तारीख को डेबिट। 26 अप्रैल को इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए यहां पर लिखेंगे टू सुमन अकाउंट और यहां पर लिख देंगे 2500 रुपए। ये इफेक्ट जो था वो निल हो गया, लेकिन आपने क्या किया, उसके बदले में सुमन से कैश लिया, ठीक है। उसके बदले में आपने क्या किया, सुमन से जो है वो कैश ले लिया, अच्छा कैश पे कर दिया, सुमन को कैश पे कर दिया, ठीक है। तो 26 तारीख को हम क्या लिखेंगे, 26 अप्रैल और यहां लिखेंगे बाय सुमन अकाउंट। हमने उसको चेक दिया था, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो सुमन कह रही है भैया एक काम करो, आप मुझे पेमेंट कर दो कैश में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में, किस नाम से, सुमन के नाम से। फिर इसके बाद क्या बोल दिया, इसके बाद बोल दिया बैंक चार्ज, बाउंसिंग चार्जेस 300 रुपए के बैंक ने जो है बाउंसिंग चार्जेस हमसे लिए हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप क्या बोलते हैं, इसको बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, देखो बैंक बैलेंस कम होता है, इसकी वजह से एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में किस नाम से आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट। और यहां पर अमाउंट आ जाएगी आपकी कितनी, यहां पर अमाउंट आ जाएगी आपकी 300 रुपए, 300 के आपके बैंक चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या देखो, फिर इसके बाद दे रखा है इसने बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। 2500 रुपए का बैंक ने जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। 2500 रुपए का इंश्योरेंस दिया, तो 2500 रुपए की एंट्री जो है हमने यहां पर कर दी, ठीक है। और डेट दे रखी है आपको इसकी 29 अप्रैल, 29 अप्रैल, और ये दे रखा था हमारा 26 अप्रैल को, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या दे रखा है, फिर इसके बाद उसने बोल दिया निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, यानी कि वो जाकर के हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़वा के आ गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम अकाउंट। बैंक डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में, किस नाम से, टू निगम अकाउंट, टू निगम अकाउंट। 5000 रुपए ये हमारे पास या तारीख दे रखी है आपको 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। समझ में आ गई मेरी बात। तो कैश बुक में देखो एक सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या किया करो, जर्नल एंट्री बना लिया करो, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना दिया करो। जैसे जो चीज जहां पर है उसकी एंट्री वही होगी, लेकिन अपोजिट नाम से होगी। और किसी एंट्री में अगर कैश ही नहीं आता तो उसकी एंट्री ही नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आते। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें स्पेशली किसी बंदे का नाम दे रखा हो, जैसे सोल्ड गुड्स टू नाम, इसकी एंट्री होगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सामान तो बेचा है लेकिन उधार में, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। अगर मैं यहाँ बोलता सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, तो यहाँ पर ये कैश ट्रांजैक्शन था, इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल बनती। कैश आ रहा है ना, तो कैश डेबिट में आ रहा है, एंट्री भी डेबिट में करता, इस नाम से, अपोजिट नाम से। क्या नाम था, टू सेल अकाउंट। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस तरीके से कैश बुक के क्वेश्चन को किया जाता है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं लास्ट में। बैलेंस करने का क्या तरीका है, 6 और ये हो जाएगा 62, 62 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 72, 72 और ये हो जाएगा हमारा 82,000, ये हो जाएगा हमारा 82,000, 62, ये हो जाएगा हमारा ओल्ड फर्नीचर, तो भाई इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका अगर बात की जाए टोटल की, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 82,000 और ये भी हो जाएगा हमारा 82,000। लेकिन यहाँ का टोटल एक्चुअल में कितना आ रहा है, 50, 25 और 25, 55,000। तो अगर बात की जाए 82,000 माइनस 55,000 की, तो ये होता है हमारा 27,000। तो बैलेंसिंग फिगर इज बाय बैलेंस सीडी, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 27,000, 27,000, 31 अप्रैल, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को आ जाएगा हमारा
27,000 रुपए। ऐसे ही यहाँ का टोटल कर लेंगे, यहाँ का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24,500 और ये हो जाएगा हमारा 34,500 और ये हो जाएगा हमारा 43,800 और ये हो जाएगा हमारा 43,90 और ये हो जाएगा 1,18,800, 1,18,800। ठीक है, यहाँ का टोटल भी कितना होना चाहिए, 1,18,800 रुपए होना चाहिए, लेकिन यहाँ का टोटल कितना बैठ रहा है, वो 10, 20 और ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा 3 हमारा 10, 25,300, 1,18,800 माइनस 25,300, 25,300 इसमें माइनस करेंगे, 0 ये आ गया 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 11 से 2 गया 9, 93,500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 93,500। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से कैश बुक को करेंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका इजीली हो सकता है अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती हैं, तो जर्नल एंट्रीज पे फोकस करिए। ठीक है, वीडियोस को सीरियल वाइज जरूर देखना। वीडियोस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।